दोस्तों आपको याद होगा बीते दिन राजनाथ सर ने एक बयान दिया था कि हम समुद्र की गहराइयों से भी जिन्होंने ड्रोन हमला किया उनको ढूंढ निकालेंगे। तो आगे उन्होंने एक और बयान दाग दिया और कहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना जो है वो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी। ऐसी न्यूज़ें बहुत सारे अखबारों में छपी हुई है, तो सबके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सेना को कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भारतीय को ठेस पहुंचे। आपको पता होगा कि बीते दिन ऐसा कुछ अभी मामला हो गया था, तो जिस वजह से सेना के खिलाफ थोड़ा सा प्रदर्शन शुरू हो गया था। अब देखो, लड़ाई में सेना से कभी गलती ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी कभार बेकसूर भी मारे जाते हैं। वहाँ कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा कि भैया गलती हो गई कोई बात नहीं दोबारा से मिशन शुरू कर दो। भाई वहाँ रियल लड़ाई हो रही है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तुम्हें अपने आप को भी देखना है, अपने लोगों को भी देखना है। वो तो ढाल बनाते ही, उनका काम ही यही है कि जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको शील्ड बनाकर यूज़ करो। तो हर बार इतना आसान नहीं होता कि हम सबको बचा ले जाएं। हमने आज़ादी के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ना, ये तो याद होगा सबको। कह दो उसमें से एक भी बेकसूर नहीं मरा हो। अरे मरते हैं, बहुत मरते हैं। ये तो तुमको तभी देखना था जब तुम एकदम अल्लाह मियाँ के जोश में पागल हो गए थे। मई के कश्मीरी वो लड़े ही नहीं उनसे। अल्लाह हजारों लाखों लोग थे वहीं के लोग जो पगलेट बन गए थे। तो फिर झेलना तो थोड़ा पड़ेगा ना। ऐसे प्रदर्शन से और मनोबल डाउन होता है सेना का, और कुछ नहीं। हमें भगत सिंह जैसा बनना चाहिए, कि सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाहिए। वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वही चीज़ है, तुम मुझे खून दो मैं तुमको इन आतंकवादियों से आज़ादी दूंगा। अगर आप सोचो कि नहीं हम तो मस्त पैर पे पैर रख के मस्त घर में टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और सेना मरती रहे, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है ना। जब सेना के जवान मरते हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं, तब हम इतना दुखी नहीं होते, तब कोई प्रदर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब दूसरा मर रहा है, हम थोड़ी ना मर रहे हैं। जब हम मरते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। हुआ क्या था कि जो पूंछ में हमला वगैरह हुआ था, तो वहाँ पे कुछ नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 3 मृत पाए गए थे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि आप देश के रक्षक हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा लोगों का दिल जीतने का भी आप ही का काम है, आप ही की जिम्मेदारी है। इसलिए कोई ऐसी गलती ना हो जिससे भारतीय को ठेस पहुंचे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक और चीज़ है कि जब वहाँ पे खड़े होकर लड़ते हैं ना, तो जब जो स्थिति होती है, जो दिमाग में, जो दिल में जो चीज़ें चल रही होती है, वो बहुत अलग होती है। हम यहाँ रह के माइक पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, अरे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये करना था, वो करना था। ज्ञान देना बहुत आसान होता है, और जो ज्ञान दे रहा है उन्हीं से कहे एक बार तुम बॉर्डर पे जाके मत छाती चौड़ा के गोली खा के दिखाओ, सबकी हवा निकल जाएगी। फिर आगे उन्होंने कहा है कि हमें लड़ाई तो जीतनी है, आतंकवादियों को खत्म करना है, लेकिन इससे भी बड़ा उद्देश्य है कि हमें लोगों का दिल जीतना है। देखो, दिल तो जीता जिताया होता है उन लोगों का जो ये चीज़ समझते हैं कि अगर सेना के हर महीने इतने दिन में, इतने एक आध साल में कि 10 15 20 50 लोग मरे हैं, तो एक आध दो तीन चार पाँच छः हमारे भी गलती से मारे गए। उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, सेना को ध्यान से काम करना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन थोड़ी ना कि भाई खिलाफ हो जाए। वो मर रहे थे तब हम कभी खिलाफ हुए कि आतंकवादियों के खिलाफ हो जाओ? हम ही अपने घर से निकले मारने उन्हें, तब तो नहीं निकले। तो वो तुम्हारे लिए मर रहे हैं अगर सेना वाले, तो तुम्हारा भी कुछ दायित्व तो बनता है उनके लिए। आगे उन्होंने कहा है कि निगरानी के लिए या किसी भी काम के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी सरकार हमें प्रोवाइड करेगी, और इसके लिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व किस लिए होता है? इसीलिए होता है कि उससे हमें मदद दी जाएगी। आगे उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि ये हमले जो हो रहे हैं इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और आपको सतर्क तो हैं ही हैं आप, और भी अधिक मतलब सतर्कता बरतनी चाहिए। और आपकी बहादुरी पर हमें बिल्कुल शक नहीं है, हम गौरवान्वित होते हैं इससे, और इन प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए। और उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि अगर एक शहीद होता है सैनिक, तो हम उसको बेशक कुछ मुआवजा वगैरह देते हैं, लेकिन ये उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता। और वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मल हम लोग तो ऐसे हैं कि प्रदर्शन करने में सबसे आगे हो जाएंगे, लेकिन जब मरने की बारी आएगी ना कि हाँ हम भी जाके मरें, तो सब घर में बैठ के टीवी देखने लगेंगे। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, तब ये डर के मारे अंदर घुस गए थे। तब कोई नहीं निकला था प्रदर्शन करने के लिए कि अब भी हम थोड़ा प्रदर्शन कर लें। तो खैर, इन्होंने कहा है कि मृत नागरिकों के परिवारों के साथ साथ स्थानीय निवासियों से भी मिलने वाले हैं राजनाथ सिंह। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जितने लोग वहाँ प्रदर्शन के लिए खड़े हुए थे ना, सबकी फोटो लेनी चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यही आतंकवादी बनेंगे आगे। क्योंकि इनको इतनी अकल नहीं है कि भाई जबरदस्ती थोड़ी ना मारा, मारना होता तो अब तक कश्मीरी बचते नहीं है एक भी। यही तो वो फिर बात खड़ी होती है कि वो कश्मीरियों को जब कहा जाता है कि तुम भारत के साथ हो या नहीं,
क्योंकि यही दिखता है लोगों को कि जब जवान मर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जब कन्हैया लाल जैसे मर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। भारत में इतने विस्फोट हो रही हैं इस्लाम के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, कश्मीर के नाम पर, जाने कितने वहाँ पर हत्याएं हुई है, क्या कुछ हुआ है, कोई बात नहीं। वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई थी कि नहीं? कश्मीर से कोई देख रहा हो तो बताए मुझे, ये टारगेट किलिंग हुई थी कि नहीं? वहाँ पे हिंदू मरे थे कि नहीं? तब कोई प्रदर्शन नहीं किया किसी कश्मीरी ने। क्यों? हिंदू मर रहा है ना, मरने दो, हमारा क्या है। क्या कोई कश्मीरी खड़ा होकर ये बोला कि ये जितने विदेश वाले मीडिया वाले अखबार वाले ये छाप रहे हैं कि ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती या जानबूझ के ही मारा या बहुत जुल्म हो गया है कश्मीर में, ये सब गलत बात है। जो सरकार है, जो सेना है, वो हमारे लिए ही काम कर रही है और कभी कभार निर्दोष लोग मारे जाते हैं, हर जगह मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मारा। माँ देख लो, इजराइल में युद्ध चल रहा है, रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि उसने गलती से अपने लोगों को ही मार दिया। तो वहाँ कोई वो हुआ प्रदर्शन के, वो जो उन्हें पता है यार कि ये युद्ध है, ऐसा हो जाता है। बाहर बाहर की मीडिया जरूर करेगी कि देखो उनने अपने ही लोगों को मार दिया और ये है वो है। वहाँ के लोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये पहली बार नहीं हुआ और न आखिरी बार हुआ है। तो ये चीज़ कश्मीर के लोगों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि वेलकम तुमने ही किया था कि हमें तो भाई मुसलमान बनना। जब ये तब आए थे ना पहली बार पाकिस्तान में, तभी सब खड़े हो जाते कि दो दो में से एक काम होगा, या तो मर जाएंगे या मार देंगे इनको, इनको अपने देश में नहीं आने देंगे। तो ये आज कांड होता ही नहीं। ये सब इसीलिए होते क्योंकि तुम्हारा भी इस्लाम प्रेम था, तुम्हें भी बनना था वही जिहादी। तो भाई तुम्हारे में ही तो बनते थे लोग, ऐसा तो नहीं है कि और कहीं से, वहाँ से कनाडा से आके लोग यहाँ पे जिहाद कर रहे हो। तुम्हारे ही कश्मीरी लोग तो जिहाद करने लग जाते थे ना। अभी रुको, दो न्यूज़ और बताता हूँ। जैसे कि पहली है कि वहाँ से जो ड्रग्स आते हैं पूरे एकदम भर भर के, बहुत सारे ड्रोन से एक साथ भेज दिए जाते हैं, तो उसके लिए सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं सैनिक। इसके खिलाफ कितने प्रदर्शन हुए, ताकि मीडिया को भी पता चले। बाहर की मीडिया देखना कितना छापती है कि यहाँ इस बात के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं कि पाकिस्तान से यहाँ पर ड्रग्स भेजे जाते हैं बहुत, और उनके जो यूथ है उनका नुकसान हो रहा है। इस बात के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, तब ये सैनिकों का काम हो जाएगा। तब उनका काम नहीं रहेगा कि हम भी चलो कुछ करते हैं इसमें। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि जो पाकिस्तान से लगी हुई हमारी सीमा है, वहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान में जो ड्रग माफिया है वो भारत में ड्रग सप्लाई करते हैं ड्रोन के जरिए, और इसे रोकने के लिए सेना बहुत समय से काम कर रही है। और बाढ़ वगैरह भी आपको पता है कि नहीं लगी हुई है, कुछ सीमा जो बांग्लादेश की है वहाँ पर भी नहीं लगी हुई है, और कुछ वहाँ पर पाकिस्तान से भी नहीं लगी हुई है। तो कुछ कुत्ते जो हैं वो बांग्लादेश से भी घुसाते हैं, कुछ उधर से भी घुसाते हैं, तो उसका भी काम चल रहा है। अधिकांश जो ड्रोन हैं वो अफीम और हीरोइन की खेप ले जाते हुए पकड़े हैं। क्या किसी विदेशी मीडिया ने इसको वो किया, कवर किया? क्या किसी भारतीय मीडिया भी बहुत कम करती है, और करती है तो ऐसे हल्के फुल्के तरीके से उड़ा देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई ये तो दिनचर्या हो गई है अब ऐसे। लेकिन इससे ये नहीं दिखाती कितना नुकसान हो रहा है, और इसके लिए हमारे देश के लोगों को भी साथ देना चाहिए सेना का, और सेना को भी काम करना चाहिए किसको रोके। तब ये टोटल सेना का काम हो जाता है, तब हमारा काम नहीं है। केवल इतना ही नहीं, इसमें क्या होता है कि पिस्तौल हो गया और चीनी निर्मित असॉल्ट राइफलें जो चाइना निर्मित करता है, वो भी यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भेजी जाती है। अच्छा एक बात और मैं बताऊँ, वहाँ से जो आतंकवादी आते हैं वो भाई यहाँ पर ऐसे ही तो आ नहीं सकते, वो किसी के जरिए आते हैं, और कई बार ऐसे पकड़े गए हैं जो कश्मीर के ही हरामखोर लोग होते हैं जो उधर के लोगों की मदद करते हैं। सबको पता है, ये सबको, ऐसा छुपाने वाली बात नहीं है। सबको पता है कि वहीं से कुछ दलाल, कुछ हरामी ऐसे लोग होते हैं जो उनकी सहायता कर, तब भी कोई प्रदर्शन नहीं होता कि हमारे बीच में से ऐसे लोगों को तुरंत मारा जाए, क्योंकि ये हमारे लिए भी नुकसानदेह हैं। आगे वहाँ के एक इंस्पेक्टर है अतुल फुलजेले, तो उन्होंने कहा है कि भाई जो ये ड्रोन का खतरा ये हमारे लिए अभी नया है, क्योंकि पहले हम ज़मीन पर ही अपना देख रेख करते थे, लेकिन अब हवाई जो है वो क्षेत्र भी ओपन हो गया है। तो इस पर भी हम 1 साल के अंदर पूरा कंट्रोल पा लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगता है, देखना पड़ता है, उसके हिसाब से तकनीक बनानी पड़ती है। तो वो सब है। इसमें भी अगर देखो, अगर छापेमारी की जाए ना तो भी लोग प्रदर्शन शुरू कर देंगे, देखो हमें जीने नहीं दिया जा रहा, हमारे यहाँ छापेमारी हो रही है। अरे ड्रग्स के लिए हो रही है और किसी के लिए नहीं। तो हमारे लोगों की समस्याएं बहुत हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनको कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे देश में। अभी ये न्यूज़ सुनो, इसमें क्या है कि इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाना, जम्मू कश्मीर संगठन के लिए आतंक का टैग, इस पर भी प्रदर्शन कर लेते। नहीं, इस पर नहीं करेंगे, ये तो इस्लाम की बात हो रही है, इस पर कैसे कर सकते हैं हम। तो अमित शाह ने इस पर कहा है कि ये जो मुस्लिम लीग है जम्मू कश्मीर नामक संगठन, इसे आतंकवादी संगठन भाई घोषित किया जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी है और इसमें आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ये सब है। और ये संगठन है, इसका जो नेतृत्व है वो ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के
अंतरिम अध्यक्ष मसर्रत आलम द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व पहले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी करते थे। इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। देखो 100 की एक बात, ये सारी बातें आती कहाँ से? ये आप तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक जड़ ख़त्म नहीं होगी, और जड़ है इस्लाम, जड़ है कुरान। उसमें क्लियर लिखा है कि नॉन मुस्लिमों को मारो, जिहाद करो, जब तक दुनिया में इस्लाम ना फैल जाए। सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। अगर वो ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो जाएगा। और ये बात मोहम्मद बिन सलमान समझ गई हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो कई चीज़ें बैन करते जा रहे हैं। हदीसें उन्होंने बैन कर दी है, और लड़कियों को जितना बुर्के में और ढका छुपा के रखा जाता था, उन्होंने उनकी ड्राइविंग करने की आज़ादी दे दी है। बहुत सारी वो धीरे धीरे आज़ादी देते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जड़ यही है। जड़ खत्म नहीं होगी, तने कितने ही काटते रहो, शाखाएं कितनी ही काटते रहो, वो दोबारा उग जाएंगी। आगे अमित शाह ने कहा है कि भाई जो हमारे देश के खिलाफ किसी भी प्रकार का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तरीके से उसको भाई पूरी पूरी सजा दी जाएगी। इससे कुछ नहीं होने वाला। भाई 10 बच्चे काय के लिए किए जाते हैं? 4-5 मर भी गए तो क्या है, 4-5 जिंदा तो हैं। ये सब तरीके होते हैं भाई। नहीं तो कोई ऐसे ही आज के ज़माने में 4-4 5-5 बच्चे नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि भाई आगे बहुत महंगाई है, भविष्य देखना है ना। इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको बस वही याद करना है कि मरे हैं तो फिर और कैसे बचेंगे। तो उसके लिए जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना, वरना आतंकवादी कौन बनते हैं? ऊपर से डायरेक्ट सप्लाई तो है नहीं, नीचे ही के लोग बनते हैं। अगर अपने अंदर का कट्टरपंथी खत्म कर दें तो कोई आतंकवादी बनेगा ही नहीं। अरे कितने बन जाएंगे? 5-7-10, उसके पीछे जो 50-100 की भीड़ होती है वो तो नहीं होगी, तो अपने आप उसका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन नहीं, इनको बनना है जिहादी। इस वजह से भाई उनके मनोबल, जो लीडर हैं उनके मनोबल बढ़ते हैं, क्योंकि अरे सप्लाई मिल ही रही है। और एक काम और करना चाहिए, ये जो भारत में जितने पाकिस्तान प्रेमी है ना, उनको पाकिस्तान ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। और जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करो। ये एक्ट्रेस है और इधर उधर जो चूतड़ से मुँह की आ जाती है ना, और ट्वीट डालती रहती हैं कि हाँ भाई वहाँ पे ये हो रहा है, कि ये हो रहा है, कि भारत में तो ये हो रहा है, कि वो उन्हें वहीं भेज दो कि तुम्हें वहाँ से प्यार है ना तो वहीं रहो। पाकिस्तान है वो धर्म के ही नाम पे बनाया गया था ना, तो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। यहाँ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ऐसा काम कर देंगे ना, आपने 10-20-50 को निकाल दिया। और बड़े बड़े लोगों को, जो चाहे जो एक्ट्रेस हो, फैक्ट्रेस हो, जो भी हो, जो भारत विरोधी काम करे और पाकिस्तानी प्रेमी काम करे, उसको निकाल दो। आपने 10-20 को निकालोगे, 50-60 अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, नरक में नहीं जाना है। और सारा पैसा लेके निकालो, नंगा करके, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, वहाँ जाके मजदूरी करनी पड़े, ऐसा निकालो। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक था। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर से बताना।